वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं एरिया वॉल्यूम के कोण को लेकर। कोण इन द सेंस इन हिंदी शंकु को लेकर। एक बार मां सरस्वती का आराधना करिए, मां शारदे से दुआ करिए, खुद के लिए, औरों के लिए और सोसाइटी और समाज के लिए भी। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपका जीवन खुशमय हो जाएगा। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आप अपनी जिंदगी में सफल हो, यही हमारी कामना है। तो आइए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम लोग कंटेंट की बात करते हैं। और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि एरिया वॉल्यूम, मैंने सिलेंडर पिछले क्लास में, अभी जो मैंने डिसाइड किया है वो शंकु के लिए। और ये जो शंकु है जिसको हम हिंदी में कोण, माफ कीजिएगा, इंग्लिश में कोण कहते हैं और हिंदी में उसको शंकु कहते हैं। इंग्लिश वाले व्यूअर और हिंदी वाले व्यूअर दोनों के लिए फ्रूटफुल होने वाला है, इसलिए आप कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, हिंदी में है, लेकिन मैं उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आप तक बेहतर कंसेप्ट पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक शंकु का फिगर बना हुआ है। जरा बारीकी से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझिएगा, मन को एकाग्र करिएगा, क्योंकि जिंदगी में विवेकानंद जी ने सच कहा है कि जिसके पास कंसंट्रेशन है उसके पास स्टोर ऑफ नॉलेज हो जाता है। लेकिन ये कहना आसान है, करना टफ है। लेकिन आज हमारे युवा जनरेशन को, आपको भी, मुझे भी, हर किसी को एकाग्रता की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है, मन की शांति की जरूरत है। तभी आप सफल हो पाएंगे अपने जीवन में, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। सफलता का पैमाना, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि सफलता का पैमाना ये नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ले ले, दैट इज सक्सेस। सक्सेस का पैमाना ये भी होता है कि आपका जीवन खुशमय हो, खुशहाल हो, सुरक्षित हो, उसी को हम लोग सफलता कहते हैं। ये मत सोचिए कि नौकरी नहीं मिली तो मैं असफल हो गया, मैं क्या करूंगा। अपने आप को इतनी मजबूत करो, दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए कि आप जीवन में एक ऐसे मुकाम पर चले जाए जहां पर आपको फील हो, अच्छा हुआ कि मुझे नौकरी नहीं लगी, नहीं तो आज मैं इस जगह पे नहीं होता। लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, अपने कंफर्टेबल जोन को तोड़ना होगा। आइए, तो आज जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शंकु के बारे में चर्चा करते हैं। हम आराम से, प्यार से एक एक बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझिएगा। तो शंकु को सबसे पहले हम हिंदी में कहते हैं कोण। शंकु को सबसे पहले हम हिंदी में कोण कहते हैं। माफ कीजिएगा, फिर गलत बोला गया। शंकु को हम इंग्लिश में कोण कहते हैं और हिंदी में शंकु कहते हैं। और शंकु का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आइसक्रीम, वो कोन वाला आइसक्रीम। जैसे ही शंकु की बात हो, आपके दिमाग में वो आइसक्रीम का फिगर तुरंत फिगर आउट होना चाहिए कि हाँ ये शंकु है। तो उस शंकु के लिए आपने देखा होगा कि ये शंकु का फिगर बना हुआ है। इसमें मैंने कुछ बातें स्पष्ट कर दी है। और बीच में जो आप एच देख रहे हैं, इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। नीचे एक वृत्त जैसा पार्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नीचे एक वृत्त जैसा पार्ट बना हुआ है, इसलिए नीचे का पार्ट क्या है? वृत्ताकार है, इसलिए वो वृत्त है, एक वृत्त बना है। ऊपर इतनी छोटा सा पार्ट है, ऊपर में इतना छोटा सा पार्ट है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो नीचे एक वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त बना तो एक रेडियस भी आ गया। बीच में क्या है? सेंटर है। किसका सेंटर है? वृत्त का सेंटर है। ये रेडियस हो गया और यहां से आधा ये रेडियस हो गया, यानी जिसको हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। एक आपने देखा कि स्लैंट हाइट है, जिसको हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं। हाइट में और स्लैंट हाइट में बहुत अंतर है। हाइट में और स्लैंट हाइट में बहुत अंतर है। स्लैंट हाइट को हम लोग इंडिकेट करते हैं एल से, स्लैंट हाइट को हम लोग इंडिकेट करते हैं एल से, स्लैंट हाइट को हम लोग इंडिकेट करते हैं एल से। डियर स्टूडेंट, जब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनता नजर आ रहा है। इस त्रिभुज को देखिए या इधर वाले त्रिभुज को देखिए, दोनों से निकल जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब 90 डिग्री का कोण बनता है, ये ऊंचाई यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री की भुजा के सामने की भुजा को याद रखिएगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा को, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं और हिंदी में उसको कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं और हिंदी में उसको कर्ण कहते हैं। लेकिन ये कोण की चर्चा है, इसलिए हम लोग कोण की चर्चा है, शंकु की चर्चा, इसलिए हमने साइलेंट हाइट ले लिया। यानी यह हमारा कर्ण है, यह हमारा हाइपोटेनस है। तो जब एक त्रिभुज में हाइपोटेनस होता है तो कर्ण स्क्वायर बराबर, जिसको आपने एल से इंडिकेट किया है क्योंकि यह शंकु की चर्चा है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये लंब है आपका, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर।
और जब ये मिल गया तो बाकी दो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। एल स्क्वायर पूछे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर का मतलब कर्ण है और हिंदी में उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। अगर आपसे एच स्क्वायर पूछे तो आप एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर को घटा दीजिएगा। अगर आपसे आर स्क्वायर पूछे तो एल स्क्वायर में से आप एच स्क्वायर को घटा दीजिएगा, तो आपको आर स्क्वायर मिल जाएगा, एच स्क्वायर मिल जाएगा। और आर स्क्वायर मिल गया तो आर भी मिल जाएगा, क्योंकि आप इसका रूट ओवर कर दीजिएगा। तो ज्यादा जटिलता के साथ हमने नहीं चला है, मैं सोचा हूं कि कंफर्टेबल बना दूं आपको। तो ये तीनों चीज आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। जब मैं एग्जांपल्स पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी जरूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, तो इन सारी बातों को आपने देखा, समझा। वीडियो को पॉज करके आप 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार देखें देख सकते हैं, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने यहाँ लिया था, पिछली क्लास में भी मैंने कहा था, कर्व्ड लैटरल को हम हिंदी में वक्र कहते हैं। कर्व्ड और लैटरल जहां भी लिखा मिले वो दोनों का मीनिंग सेम है, तो दोनों एक साथ नहीं लिखा मिलेगा। जहां कर्व है वो भी वक्र है, लैटरल है वो भी वक्र है। सरफेस एरिया, और मैंने चर्चा कर दिया कि वक्र का क्षेत्रफल जब भी पूछे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब भी पूछे, चाहे वो जिस टाइप का ऑब्जेक्ट हो, जिस टाइप का सामान हो, उसके नीचे का पार्ट और ऊपर के पार्ट को छोड़ दिया जाता है। उसके नीचे के पार्ट और ऊपर के पार्ट को छोड़ दिया जाता है। तो जब मैं इसका वक्र निकालूंगा तो इसका तल क्या है, वृत्ताकार है, यानी इसके वृत्त के क्षेत्रफल को आपको छोड़ देना है, और ऊपर कुछ नहीं है, उसको लेके चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी वक्र कहे ना, जब भी वक्र कहे किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सामान में, तो नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट छोड़ दिया जाता है। फॉर्मूला याद करने में आसान हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी हिंदी में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, शंकु का। इसलिए मैं शंकु मेंशन नहीं किया हूं, क्योंकि शंकु का ही क्लास है। डियर स्टूडेंट, कर्व्ड लैटरल सरफेस एरिया पाई आर एल। एल किसे कहते हैं मैंने इंडिकेट कर दिया है, आर किसे कहते हैं मैंने इंडिकेट कर दिया। अगर आपके पास आर की वैल्यू हो और एल की वैल्यू हो तो कॉमन सेंस की बात है, आप निकाल लीजिएगा। आप क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। आर किसको कहते हैं, एल किसको कहते हैं, मैंने क्लियर कर दिया। इसमें आर और एल का वैल्यू दिया हुआ है तो आसानी से निकाल लीजिएगा। यहीं पर जरा ध्यान दीजिएगा, किसी क्वेश्चन में एल का वैल्यू आपके पास नहीं है, लेकिन रेडियस दे दे, ऊंचाई दे दे, तो आप एल निकाल लीजिएगा। कहां से, यहां से। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आज आपसे शेयर की है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है जिसमें वक्र का एरिया भी इंक्लूड है। तो आधा तो आपको ऐसे ही याद हो गया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है जिसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी इंक्लूड हो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल है। देखिए तो पाई आर एल को भी इंक्लूड मैंने कर लिया। तो टोटल का मतलब सब, एक नीचे एक वृत्त बना हुआ है, उस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ऊपर में कुछ नहीं है क्योंकि एकदम छोटा सा बिंदु है, इसलिए उसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिर्फ टोटल का मतलब ऊपर नीचे सब का क्षेत्रफल, इसलिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कहां से आया, क्योंकि ये वृत्त है इसलिए वृत्ताकार क्षेत्रफल है। पाई आर आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, आर प्लस एल बचा। डियर स्टूडेंट, अब मैं वॉल्यूम की बात करता हूं। 2 डायमेंशनल होता है एरिया, 2 डायमेंशनल, और वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है जिसमें हाइट को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन। इंग्लिश में इसको वॉल्यूम बोलते हैं, हिंदी में इसको आयतन बोलते हैं। और आयतन जो है उसमें लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गौर फरमाइएगा, अगर आपके पास रेडियस की वैल्यू दे दे और ऊंचाई दे दे, तब हट से आप क्या करिएगा, वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। किसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, शंकु का वॉल्यूम निकाल। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे इतनी कहानी इसमें इसलिए बतानी पड़ी है कि फिगर के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूं कि कहीं पर अगर आप भूल रहे हैं ना फॉर्मूला, तो आपको याद हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपसे इतनी सारी कहानी कहा है। तो यहां तक मुझे लगता है कि ये सारी बात आप समझ गए होंगे। किसे एल कहते हैं, किसे एच कहते हैं, किसे आर कहते हैं, मैंने बारीकी से आपको बताने की कोशिश किया हूं। अब आइए मैं एग्जाम्पल्स की तरफ चलता हूं और आप जरा उसको ध्यान देने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब देखिए कितना सिंपल से क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, मैं इसको हाईलाइट करता हूं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जहां भी कहे वहां एच लीजिएगा, और जहां तिरछी ऊंचाई की बात करें, तिर्यक ऊंचाई की बात करें, वहां पर एल लीजिएगा। किसे एल कहते हैं क्लियर कर चुका हूं। तो आयतन बस एक लाइन में मैं बना दूंगा, आयतन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर
स्क्वायर एच, अभी लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे पाई आर स्क्वायर, और आपके पास आर भी है और आपके पास ऊंचाई भी है, तो ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। पाई यानी 22/7, ये पाई आर है। 1/3 पाई का वैल्यू मैंने ले लिया। आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है 3.5, तो इसको 3.5 इंटू 3.5 करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और फिर कितनी है 84 है। डियर स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं कि ये 7 से 5 बार में कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 अठे 24। अब मुझे लगता है ज्यादा कुछ बचा नहीं। 22 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा, और फिर इंटू 28 आएगा। 28 को 11 से अगर गुना करेंगे तो ये आपको मिलेगा 8 8 2 10, 2 और 1 3, 1 0। मुझे लगता है कि अब ये बन गया। माफ कीजिएगा, एक जगह और छूटा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आपने 22 बचे 110 तो ले लिया, 110 इंटू ये 5 से इसको गुना किया, लेकिन 3.5 फिर बचा हुआ है, 3.5 बचा हुआ है। तो आप 35 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 50 25, 5 तिया 15 2 17, 50 25, 5 तिया 15 2 17। अभी डेसिमल को छोड़ दीजिए, बाद में डेसिमल के बारे में सोचिएगा, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ। 175 हो गया, 175 हो गया, इसको 5 से गुना कर दिए तो अब गुने में 28 है, अब गुने में कितना है 22 है। यहाँ पे आप आ जाइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। मैंने इसमें डेसिमल नहीं लिया है। 35 को 5 से गुना कर दिया, 35 को 5 से गुना कर दिया 175 हो गया, 35 को 5 से गुना कर दिया 175 हो गया, और फिर एक 28 का और फिर 22 भी आप मल्टीप्लाई करिए, आपके ऑप्शन में से एक आंसर निकल जाएगा। मुझे पूरी आंसर देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ करिए, लेकिन इसमें डेसिमल आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 अंक के बाद डेसिमल है। देखिएगा 1 अंक 1 अंक 2 अंक, इसलिए 2 अंक के बाद डेसिमल जरूर दीजिएगा, जो रिजल्ट होगा वो आपका इसमें आ जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट, अब जरा ध्यान दीजिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको समझना है, गुना नहीं सीखना है आपको, सिर्फ शंकु के बारे में ऐसी कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि एरिया वॉल्यूम आज के बाद आपसे छूटे नहीं। बड़ी टिपिकल क्वेश्चन होता है, एक लंबवृत्त के शंकु की ऊंचाई इतना है तथा त्रिज्या कितना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। डियर स्टूडेंट, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अभी जस्ट मैंने आपको लिखाया भी हूं स्क्रीन पे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देख लीजिए, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू। अब मुझे बताइए कि पाई आर एल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको क्या चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको एल का वैल्यू होना चाहिए और आपके पास त्रिज्या की वैल्यू होनी चाहिए। कहां से लाएं सर? तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए, उसका जवाब देने के लिए, उसका आंसर देने के लिए, उसका जो मटेरियल होता है उसी क्वेश्चन में छुपा होता है। कभी डायरेक्ट दे दिया जाता है तो आप वैल्यू उठा लेते हैं, कभी इनडायरेक्ट वे में आपको निकालना पड़ता है उसका वैल्यू। मेरे दोस्त, अब जरा ध्यान दीजिए, मैं यहां देख रहा हूं कि आपकी तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तिर्यक का मतलब होता है वही तिरछी ऊंचाई, और इंग्लिश में स्लैंट हाइट, जिसको हम एल कहते हैं। इस तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल कहते हैं। तो देखिए, तो आपके पास ऊंचाई एच दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई एल दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर। बस एक लाइन में बन जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपसे कहा कि आर निकालना है, तो देखो तो अभी दिया हुआ है इसमें आर स्क्वायर बराबर लिया हो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका माइनस करके रूट ओवर कर दीजिएगा। तो बस सिंपल सी बात है, 28 का अगर स्क्वायर करेंगे तो मुझे लगता है 28 का स्क्वायर सिंपल वे में, आप कंपटीटर हैं, अच्छे से कर सकते हैं। 8 8 64 का 4, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और 6 38, 784। अब माइनस 36, बस रूट ओवर क्यों सर? क्योंकि आर स्क्वायर नहीं है, ये आर है, स्क्वायर हटा तो उधर रूट हो गया। अब इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, 784, 8 8 64, 8 दूना 16 दूना 32, 32 और 6 38, 2 दूना 4 और 3 7, 14 में से 6 गया 8, फिर कितना बचा 7, सॉरी माफ कीजिएगा 7 नहीं, ये 7 में से 3 गया 4, और ये बच गया आपका 7, 748, 28 सेंटीमीटर है। मुझे लगता है कि कुछ इसमें कठिनाई तो नहीं है डाटा में। तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, 36, तो 748 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं।